हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस चैनल रिंकू मैथ सॉल्यूशन में। एक बार फिर हम आपके सामने लाभ और हानि से लेके कुछ सवाल लेके आए हैं। ये सवाल ऐसे हैं जो दिखने में थोड़े बड़े लगते हैं, लेकिन इनको हम कम समय में कैसे लगाएंगे यही चीज़ें बताने का प्रयास किया हूँ। पिछली हमारी 3 वीडियो इस पे आ चुकी है, ये चौथा पार्ट हमारा है। बिल्कुल लाइन बाय लाइन चलेंगे, इस चैप्टर को हम लोग पूरा ख़त्म करेंगे ताकि लाभ हानि से कहीं से भी सवाल आए तो आप उसका निजात पा सकें। आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। एक आदमी किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ कमाता है। कोई आदमी है, कोई वस्तु है, उसको जब वो निश्चित मूल्य पर बेचता है, मतलब कोई न कोई मूल्य पे जब उसको सेल करता है तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है। यदि वह उसे दोगुने मूल्य पर बेचे तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सवाल बिल्कुल दोस्तों एकदम सिंपल है, आप ध्यान से समझिए। मैंने कोई वस्तु खरीदी, उस पे 10% का लाभ लेके मैंने उसको बेच दिया, है ना। अब क्या बोल रहा है कि यदि लाभ को हम दोगुना करके बेचे होते, यदि हम उसे दोगुना मूल्य पर बेचे होते तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होता, है ना। देखेंगे, कोई भी एक अमाउंट मानेंगे जो एक निश्चित राशि हो। जैसे कि अगर हम आपसे कहें वह जो व्यक्ति है कोई चीज़ 100 रुपया की खरीदा, कितने रुपए की, 100 रुपये की, 10% का लाभ कमाया। अगर हम 100 रुपये की चीज़ को 10% का लाभ जब कमा के बेचेंगे, यानी 10 रुपया अधिक में बेचेंगे, यानी 110 रुपये में बेचेंगे। ये सेलिंग प्राइस है, ये तो कास्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस हो गई। लेकिन इंसान के अंदर जो लालच होती है वो 10% लाभ कमाता है, लेकिन उसके मन में यह सोच आई होगी कि काश मैं इसे दोगुने रेट में बेच देता, तब ये जो 10% वाला जो लाभ है ये कितने प्रतिशत में कमाया होता। आप बताइए दोस्तों, अगर जो चीज़ हम 100 रुपये की 10% लाभ लेकर 110 में बेच दिए, इसी को अगर हम इसके दोगुने में बेचते, यानी 110 से अगर हम 2 गुना कर दें, यानी हम 220 में बेच दें, यही तो उसकी ख्वाहिश होगी। लिखा है एक आदमी किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ कमाता है। इसने भी 100 रुपये की चीज़ पे 10% लाभ कमा लिया, 110 हो गया। लेकिन बोला है कि यदि वह उसे दोगुने मूल्य पर बेचे, अगर जो बेचा 110 में, इसको अगर दोगुने मूल्य पर बेचे यानी 220 में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप बताइए, पहले कास्ट प्राइस क्या थी, 100 रुपये। 100 रुपये की चीज़ को अब वह कितने में बेचेगा, 220 में बेचेगा। जब 100 रुपये की चीज़ को 220 में बेचेगा तो जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 220 माइनस 100 यानी 120 रुपये का होगा। यही तो होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट, यानी 120 का लाभ कमाएगा। कितने पे, 100 पे। हम कोई भी लाभ कमाते हैं, हानि होती है, लाभ होता है, तो किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। यानी कि अगर हम 120 का लाभ कमाए, किस पे कमाए, 100 रुपये पे कमाए। अगुए 100 करते हैं प्रतिशत में बदलने के लिए, 100 से 100 कैंसिल। अब उसका जो लाभ परसेंट होता वो कितना होता, 120% प्रॉफिट होता। समझ पाए आप मेरी बात को। इसी चीज़ को दोस्तों अगर हम एकदम छोटी सी वैल्यू लें, हम कहें कोई चीज़ हम 10 की खरीदे, कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 10 की खरीदे, इसको 10% लाभ कमा लें। 10 का 10% 1 होता है, यानी 10 पे 1 का लाभ यानी 11 में बेचे। अब क्या रहा है,
यदि हम उसी को दोगुने मूल्य पे बेच देते, अगर हम 11 को सीधे हम 22 में बेच देते, 2 गुना करके 22 में बेच देते। अब आप देख सकते हैं कि 10 की चीज़ को अब हमने 22 में बेच दिया, यानी 12 का लाभ कमाया। किस पे कमाया? 10 पे कमाया। 12 का लाभ कमाया, किस पे कमाया? 10 पे कमाया, कास्ट प्राइस पे। गुणे 100 कर दीजिए प्रतिशत में निकालने के लिए। 10 दहाँ पे 100, 12 दहाँ पे 120% तो ये चीज़ें आप छोटी राशि भी मान सकते हैं, बड़ी राशि भी मान सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक आदमी एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 16 रुपया अधिक में बेचे तो 5% लाभ कमाता है। ध्यान से समझिएगा। हम कहते हैं कोई चीज़ 100 रुपये की है, ठीक, 100 रुपये की है। अगर इस पे हमें 15% की हानि हो गई, यानी हमें 85 रुपये में बेच दिया। ये कास्ट प्राइस है, क्रय मूल्य। हमने कितने में बेच दिया? 85 में बेच दिया। तभी तो हमें 15% का लॉस हुआ। 15% का क्या हो गया? लॉस हो गया। आगे लिखा है, उसकी इच्छा है कि यदि हम इसे 16 रुपया और अधिक में बेचे होते तो 5% लाभ में चले जाते। देखिए ध्यान से, अगर 5% लाभ में जाते, खरीदे थे 100 का, 5% लाभ में जाते तो 105 में जाते, यही तो जाते। पहले क्या था? 100 की चीज़ खरीदा था, 15% की हानि पे बेचता है, यानी 85 में ही बेच दिया। अगर 16 रुपया अधिक में बेचा होता तो 5% लाभ, यानी 100 से 105 में चला गया होता। लेकिन अब यहाँ से 85 से 105 तक के बीच का जो सफ़र है उसका कितने का है? 20 का है। समझ पा रहे हैं? पहले उसको 15% की हानि होती थी, अब 16 रुपया अधिक में बेचेगा तो 5% का लाभ होगा। पहले तो जो हानि होती थी 15 की, 15 आएगा अभी वापस, लाभ लेगा 15 का तो 100 पे आएगा, 85 15 100। अब 5% लाभ में जाएगा तो 15 इधर आया प्लस 5 ही, 15 5 20 का डिफरेंस हुआ। ये 20 का डिफरेंस कब होता? 15% हानि से 5% लाभ में वो कब जाता? ये 20 यूनिट का जो डिफरेंस होता कब होता? जब वह 16 रुपया अधिक में बेचता। इसका मतलब 20 यूनिट का मान 16 रुपया, यानी 20 का मान 16 रुपया खरीदा था कितने का? 100 का। तो जब 20 का मान 16 रुपया तो 100 का मान 16/20 गुणे 100, 20 × 5 100, 16 × 5 80 रुपया। समझ पाए आप? आइए कुछ सवाल और हम लोग करते हैं, डाउट सारी क्लियर होंगे आपको। चलिए कुछ सवाल और करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं ये सवाल। एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 5 रुपये की वृद्धि कर देने पर 5% की होने वाली हानि 5% लाभ में बदल जाती है। मतलब सवाल के कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु है, उस पर हमें 5% की हानि हो रही थी। पहले से उस पर बेचने में 5% की हानि हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसको 5 रुपया अधिक में बेचा तो जो 5% की हानि हो रही थी वो 5% लाभ में बदल गई। समझ पाए आप? समझिए क्वेश्चन को। एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 5 रुपये की वृद्धि कर देने पर, विक्रय मूल्य में पहले हम जितने की बेच रहे थे उस पे 5% की होने वाली हानि जो थी, जैसे ही 5 की वृद्धि की वो 5% के लाभ में बदल गई। कहने का मतलब अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है, 5% हानि हो रही थी पहले 95, अब इस पे 5% लाभ हो रहा है, 105 हो रही है। लेकिन ये लाभ कब हो रहा है? जब उसका 5 रुपया बढ़ा दें। तो जो 5 रुपया जब हम बढ़ा रहे हैं तो 5% की होने वाली हानि, देखिए यहाँ 5% की होने वाली हानि
5% लाभ में बदल गई, यानी पहले 95 थी अब 105 हो गई। कितने का अंतर आया? 10 का। क्यों 10 का आया? 5 रुपये की वृद्धि किए तो, यानी 10 का मान 5 रुपया, तो 100 का मान 50 रुपया। 100 का मान कितना हो जाएगा? 50 रुपया, यानी वो 50 रुपये में खरीदी गई थी, है ना? 50 रुपये में खरीदी गई थी। यही चीज़ फिर देखिए, हमने क्या बोला कि जो वस्तु है ना उसकी कीमत में जब हम उसको खरीदे, जो भी कीमत में खरीदे, लेकिन उसको जब हम बेचने गए, पहले बेच रहे थे, जितना में बेच रहे थे 5% की हानि थी, यानी 100 की चीज़ 95 में थी। जैसे ही 5 रुपये हमने इसकी कीमत को बढ़ा दिया, यानी 100 से 105 कर दिया, तो इसका जो लाभ है 5% में बदल गया। पहले हानि थी 5%, अब लाभ हो गया 5%, यानी 5 रुपये बढ़ाने पर 5% कमी से 5% वृद्धि की तरफ आई, यानी 5% कमी से पहले कास्ट प्राइस पे आया होगा 5, 95 से चौल के 100 पे आया होगा 5, फिर 100 से 5 गया होगा, यानी 10 की वृद्धि हुई। कितना रुपये करने से? 5 रुपये बढ़ाने से, यानी 10 का मान 5 रुपया, 1 का मान आधा, यानी 100 का मान 100 का आधा 50 रुपये। अगले सवाल पे चलते हैं। एक लड़की एक साड़ी को 360 रुपये में खरीदती है तथा इसके विक्रय मूल्य पर 10% लाभ की गणना करती है। मतलब कोई लड़की है, कोई साड़ी खरीदती है ना? साड़ी खरीदती है कितने में? 360 में। तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 360 रुपये तथा इसके विक्रय मूल्य पर 10% लाभ की गणना करती है। एक बात बताइए, ये तो खरीदी 360 में, जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य पर क्या करती है? 10% लाभ की गणना करती है। अगर विक्रय मूल्य में 10% की लाभ की गणना करें, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, यानी 10 की चीज को 1 का लाभ लेगी। 10 की अगर वो खरीद रही है कास्ट प्राइस, तो 1 का क्या करेगी? लाभ लेगी। यही तो हुआ 10% का मतलब, 10 की चीज पे 1 का लाभ लेना। अगर हम 10 की चीज पे 1 का लाभ लेंगे, यानी कास्ट प्राइस क्या हमारा होगा? खरीदे होंगे कितने में? सीपी माइनस सीपी, जो कास्ट प्राइस इसका होगा, ये सॉरी सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस, है ना? क्योंकि 10% विक्रय मूल्य बोल रहा है, यानी 1/10, यानी 10 की चीज जो बेच रही है उस पर 1 का लाभ ली है, यानी जो कास्ट प्राइस होगी वो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट 10 - 1, यानी वो 9 की रही होगी, 9 यूनिट की रही होगी। अरे यही तो बोल रहा है कि 10% लाभ की गणना करती है। 10% का मतलब 10 में अगर बेचेगी तो 1 का लाभ लेगी। 10 में बेच के अगर 1 का लाभ ली है, यानी खरीदी रही होगी 9 में। यही तो होता है सेलिंग प्राइस में से, अगर हम सेलिंग प्राइस में से लाभ को घटा दें तभी तो कास्ट प्राइस निकलती। कितने में खरीदे थे, यानी 10 से 1 घटा दें, यानी 9। यही दिया है कि उसको खरीदी कितनी थी? 360 में, यानी 9 का मान 360, 9 का मान 360, 1 का मान 360/9, 9 चौको 36, 40 रुपये, यानी 1 का मान 40 रुपये, 1 का मान 40 रुपये बेच रही है कितने में? 10 में। तो 10 का मान 40 दाम पे 400, 10 का मान इसमें गुणे 40 कर देंगे, यानी 400 रुपये। तो उस साड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? 400 रुपये होगा, है ना? आइए कुछ सवाल और करते हैं।
आइए दोस्तों कुछ सवाल और करते हैं। एक वस्तु को अगर 300% लाभ पर बेचा जाए, 300%, 3 गुना, तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? देखिएगा, हम कहें कोई चीज़ 100 रुपये की है, ठीक। अगर हम कास्ट प्राइस 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदे हैं, इस पे अगर हम 100% का लाभ ले लें, 100% का लाभ तो 200 की हो जाएगी। यहीं अगर हम 200% का लाभ ले लें तो यही चीज़ 300 की हो जाएगी। लेकिन बोल रहा है सीधे सीधे हम 300% का लाभ ले लेंगे तो 100 रुपये वाली चीज़ पे 300% यानी 300 का लाभ लेंगे तो 300 और 100 रुपये 400 की हो जाएगी। आप बताइए, जो सेलिंग प्राइस है वो 400 रुपये, खरीदा था कितने में? कास्ट प्राइस 100 रुपये, सेलिंग प्राइस 400 रुपये। बोल रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए, रेशियो बताइए। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन कास्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 1:4, यही तो रेशियो हुआ। अगर क्रय मूल्य 1 तो विक्रय मूल्य 4। देखिए क्या बोला था, कोई चीज अगर हम दोस्तों 100 रुपये की बात, अगर इसमें हम 50% लाभ तो 50 का लाभ, 100 रुपये का 50% 50 रुपया। उसी तरह 100 रुपये का 100% 100 रुपया। तो जब 100 रुपये की चीज पे हम 100 रुपये का लाभ ले लिए तो बेचे कितने में होंगे? 200 में। अगर 200% का लाभ लिए यानी 200 रुपये का लाभ लिए तो 100 रुपये की चीज़ पे 200 रुपये का लाभ लेके बेचेंगे 300 रुपये में। लेकिन ये सीधे सीधे बोल रहा है कि 300% का लाभ लिया, यानी 100 की चीज़ 100% 300 का लाभ ले लिया। 100 की चीज़ को हम 300 का और लाभ लेके बेचेंगे यानी 400 में बेचेंगे। और बोला क्या है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। क्रय मूल्य 100 रुपया, सेलिंग प्राइस 400, तो इनका अनुपात क्या होगा? 1:4। अगर क्रय मूल्य 1 है तो सेलिंग प्राइस 4 गुना। क्रय मूल्य अगर 1 तो विक्रय मूल्य 4। क्रय मूल्य अगर 10 तो विक्रय मूल्य 40। क्रय मूल्य अगर 100 तो विक्रय मूल्य आपका 400। तो इनका अनुपात 1:4। ठीक है। ऐसे सवाल जब भी आएंगे आपके सामने, किसी वस्तु को अगर 200% की लाभ पे लिया जाए, हम कहते हैं अगर 200% की बात करें यानी 100 रुपये की चीज़ पे अगर 200% यानी 200 का लाभ लेके बेचें यानी 300 में बेचे होंगे, तो इनका रेशियो क्या होगा? 1:3। 1:3। कोई बोले कि 100 रुपये की चीज़ को, किसी वस्तु को 200% के लाभ पे नहीं 250% के लाभ पे बेचा जाए, 250% प्रॉफिट में बेचा जाए, यानी 100 पे 250 का लाभ लेके बेचा जाए, यानी 100 रुपये की चीज़ को 350 में बेचेंगे। अब इसका रेशियो बताइए। 50 दूना 100, 50 सत्ते 350, 2:7 होगा ना। आप देख सकते हैं इसका प्रॉफिट भी निकालना चाहे तो 250% ही आएगा। 2 की चीज़ को अगर हम 7 में बेचेंगे तो लाभ कितने का? किस पे? 2 पे। गुणे 100 करते हैं तो प्रतिशत में 2 से 50, 50 पचे 250, 250%। तो यही तो बोला मैंने। तो ऐसे सवाल जब भी गुणे के रूप में देंगे कि अनुपात बताइए चाहे लाभ परसेंट बताइए, आप लगा सकते हैं। सवाल देखते हैं। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचती है, रोशनी है। कोई वस्तु है 10% लाभ पर बेचती है, ठीक। 100 रुपये में खरीदी थी, कास्ट प्राइस 10% लाभ ले ली, यानी कितने में बेची होगी? 110 रुपये में। दोस्तों ऐसे सवाल के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं होता है। कोई भी सवाल है उससे आप समझिए बस वो कहना क्या चाहता है। अगर आपने वो समझ लिया तो समझिए आपने सवाल लगा लिया। देखिए किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचती है, मानेंगे 100 रुपये में खरीदी थी, 10% यानी 110 में बेच दी। 110 में बेची तो कितने का लाभ हुआ? 10% का।
लेकिन आगे बोल रहा है यदि वह 100 रुपये अधिक में बेची होती तो जो 10% का लाभ कमा रही है ना, ये 15% में बदल जाता है। वहीं तो यदि वह 100 रुपये अधिक में बेची होती तो 15% का लाभ कमाती। अभी कितना कमा रही है? 10%। 100 रुपया और जब इसमें ऐड करती कितना कमाती? 15%। पहले से तो कमा रही थी 10%, अब कमाती 15%। कितने प्रतिशत अधिक कमाती पहले से? 5%। 5% अधिक कब कमाती? जब 100 रुपया अधिक में बेचती। यानी 5% बराबर 100 रुपया, 5% बराबर 100 रुपया, तो 100% बता दीजिए। 5% जब 100 रुपया तो एक देंगे इधर, जब 20 रुपया तो 100, पूरे 100 का मान 2000। यही तो हुआ। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों का सहयोग मेरी वीडियो पे चाहे देखने के रूप में, शेयर के रूप में, लाइक के रूप में, जैसे भी बना रहे, है प्लीज आप शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल, ये मेरे चैनल को सिर्फ इतना ही। अगले चौथा पार्ट हमारी समझ से है, इसके बाद अभी और हम लोग का 7 पार्ट पढ़ेंगे। पढ़ाने को पार्ट अभी हम पढ़ाएंगे, बहुत सारे तरीके बताएंगे, जो मुख्य है उनको पढ़ाते हैं। इसके बाद अगले चैप्टर कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही वीडियो पे। प्लीज़ कोई भी सुझाव होगा तो कमेंट में दीजिएगा, हम भरसक प्रयास करेंगे, आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे। जय हिंद।